नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। आइए नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। बड़ी खबर कश्मीर से है। हम आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 6 और अप्रैल में 24 और इस साल कुल 56 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। वही उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा का फैसला राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा पर निर्भर करेगा। बड़ी खबर उधमपुर से। यहाँ जिले में शुरू हुए मनरेगा के तहत विकास कार्य, रोजगार मिलने पर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वही खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन हिजबुल और टीआरएस आमने सामने हैं। हमजा बोला, हिजब की ये आखिरी चेतावनी। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से सुर्खियों में आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। टीआरएस ने कहा कि कश्मीरी लोग हमारे भाई हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का भी अत्याचार होता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसका खुलासा हुआ टीआरएस संगठन के कमांडर द्वारा जारी किए गए एक पत्र में। राज्य आपसी समन्वय से मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने पर कर रहे हैं काम। वही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए टैक्स अधिकारियों ने एक नया सुझाव दिया है। अधिकारियों की तरफ से सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि संकट काल में चुनौतियों का सामना करने के लिए अति अमीर व्यक्तियों पर 40% का टैक्स लगाया जाए। वहीं विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, रमजान में पहले से करें ज्यादा इबादत ताकि ईद से पहले दुनिया बन सके कोरोना मुक्त। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया रमजान की भी बधाई दी। एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कोरोना अपडेट पर। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 523 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 107 भारत पाक सीमा के समीप जिस बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाकर सीमा सुरक्षा बल द्वारा चक्रोई कृषि फार्म को सौंपा गया था, उस भूमि पर आज गेहूं की फसल लहरा रही है, जिसे देखकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं होने के कारण किसान इस 250 एकड़ भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे थे और भूमि पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। लेकिन वर्ष 2019 में सीमा सुरक्षा बल के अथक प्रयासों के कारण भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए चक्रोई कृषि फार्म को सौंपा गया और उत 250 कनाल भूमि पर गेहूं की फसल की बिजाई की गई और अब वहां पर फसल लहरा रही है और गेहूं की कटाई का कार्य भी शुरू कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के आईजी एनएस जम्वाल सीमांत मुख्यालय जम्मू ने हमेशा ही नागरिक कल्याण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी है। चक्रोई कृषि फार्म का पूर्ण उत्थान उनमें से एक है। आईजी सीमा सुरक्षा बल एनएस जम्वाल के निर्देश अनुसार 36वीं वाहिनी ने चक्रोई कृषि फार्म के अधिकारियों के साथ मिलाप कर उन्हें सुरक्षा तथा अन्य सहायता देने का विश्वास दिलाया। बाद में सीमा सुरक्षा बल ने चक्रोई कृषि फार्म के पुनरुत्थान के लिए फार्म अधिकारियों को राजी किया था। इसके चलते आज सीमावर्ती क्षेत्र सुचेतगढ़ बॉर्डर की तारबंदी के निकट कृषि फार्म में 250 एकड़ भूमि पर सीमा सुरक्षा बल की 36वीं वाहिनी के कमांडेंट अजय सूर्यवंशी के अतिरिक्त प्रयासों के कारण गेहूं की फसल तैयार होकर लहरा रही है। तो यहाँ पहले कुछ नहीं होता था, यहाँ बहुत बड़े बड़े घास था, लेकिन ये बीएसएफ की मदद से इन्होंने हमें सपोर्ट किया। इनकी वजह से ही हम इस काबिल हुए, इसको कल्टीवेट किया। आज आपके सामने गेहूं की फसल बहुत अच्छी फसल है। तो सर, कितनी ज़मीन है जिस पे आज फसल आप बोल रहे हैं कि बीएसएफ की मदद से हुई है? तो पहले क्या जहाँ पे फसल नहीं होती थी? यहाँ ये अनप्रोटेक्टेड लैंड थी। यहाँ मतलब कि बहुत खड्डे थे, कहीं ऊंची जगह थी, कहीं यहाँ खड्डे थे। फिर बीएसएफ ने हमें सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही हम इस काबिल हुए कि इसको हमने प्लॉइंग की, इसको तैयार किया और यहाँ आके फसल कर गेहूँ की फसल लहलाती हुई फसल आपके सामने। कितनी ज़मीन है जी? यहाँ तकरीबन 250 एकड़ लैंड है, जिसमें से 200 एकड़ हमने खरीद लिए कल्टीवेट किए। ज़मीन है, ये काफ़ी दिन से अनकल्टिवेटेड पड़ी थी, तो हमारे आईजी सर श्री एनएस जम्वाल और डीआईजी सर श्री ओपी उपाध्याय की गाइडेंस से हमने चक्रोई फार्म के मैनेजर्स को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको कल्टीवेट करके यहाँ गेहूं की फसल उगाएं।
तो आप देख सकते हैं जब इसका कल्टीवेशन हुआ था तब भी बीएसएफ ने इसको प्रोटेक्शन दिया था, और आज भी जब ये फसल एकदम सोने की तरह लहला रही है तो इसका कटने का टाइम आ गया, और बीएसएफ आज भी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए राइट अप टू दी आईबी खड़ी है और हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू। बॉर्डर के साथ साथ पड़ता है पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। यहाँ पिछले 6 सालों से कोई भी खेती नहीं हो रही थी। हमने चकरोई फार्म के साथ मिल करके इस पूरे करीब 250-300 एकड़ एरिया को कल्टीवेट किया, और चकरोई फार्म के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर गेहूँ लगाया। आज वो गेहूँ पूरा पक करके तैयार हो चुका है। उसी के लिए आपको बुलाया गया था यहाँ के आसपास के किसानों का, और प्लस चकरोई फार्म का काफ़ी योगदान रहा बीएसएफ के साथ। तो आज ये फसल यहाँ पर लहलहा कर पूरी पक चुकी है, और करीब यहाँ पर जो चकरोई फार्म के ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि 2500 से 3000 बैग गेहूँ यहाँ पर निकलेगा। बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लिए हैं, खास करके जम्मू बॉर्डर पर, और अधिकांश जगह हमने किसानों को मोटिवेट करके यहाँ पर खेती करवाई है अहेड ऑफ टाइम। सच में आपका स्वागत। खबर नौशहरा से है। यहाँ से हमारे संवाददाता कुलदीप चौधरी ने बताया, नौशहरा के सीमावर्ती गांव सिहाल के लोगों को खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा मुफ्त राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर गांव के लंबरदार चौधरी धर्मपाल भी उपस्थित थे, जिनकी देखरेख में लोगों के बीच सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर चौधरी धर्मपाल ने बताया कि तालाबंदी के मद्देनजर सरकार लोगों को मुफ्त में सरकारी राशन दे रही है, जिसके कारण आज वे यहाँ हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में लोगों को राशन भी दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी पंचायत के लोगों से अपील की कि वे केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी परिवार हमारे आसपास भूखा ना रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर AR राहुल चौधरी, रविंद्र कुमार, रामलाल, राजेंद्र कुमार, विजेता चंद्र और डीलर अशोक शर्मा, तिलकराज सहित अन्य गांव के लोग भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की तमाम जानकारियों के लिए और देश विदेश की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.